प्रशांत किशोर की एंट्री से सभी पार्टियों में हड़कंप है और आरजेडी के बाद अब जेडीयू भी थोड़ी सी घबराई घबराई सी नजर आ रही है। क्या कुछ कह दिया है प्रशांत किशोर को लेके जेडीयू, इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिरकार जेडीयू को किस बात का डर है, किस बात का डर है। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। प्रशांत किशोर की सियासी एंट्री होने वाली है। 2 तारीख को उन्होंने ऐलान कर दिया है, 2 अक्टूबर को उनकी जो है ऑफिशियल तौर पे पार्टी का गठन हो जाएगा और वही पार्टी जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में रन करेगी। वही पार्टी जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को सदन में पहुंचाने तक का काम करेगी और इसको लेके उन्होंने कई सारे ऐलान भी करे हैं, कई सारे वादे भी किए हैं, कई सारे बातों को भी रखा। और आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से जब उनकी एंट्री होती है राजनीति और किस तरीके से जब वो मुसलमानों के वोट को साधने की कोशिश करते हैं तो आरजेडी जो है वो परेशान हो जाती है। आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं जो जाके प्रशांत किशोर का दामन थाम लेते हैं। जगदानंद सिंह को एक लेटर लिखना पड़ता है कि भाई इनसे दूरी बना के रहिए, इनके साथ आपको नहीं जाना है। और अब उसी तर्ज पे जेडीयू भी उतरते हुए नजर आ रही है। जेडीयू कह रही है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप लोग बस चुनाव लड़िए, चुनाव जितवाना मेरा काम है, आप बस मुझे विधायक प्रत्याशी चुन के दे दीजिए, सदन में विधानसभा में पहुंचाना वो मेरा काम है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो अपने पैसे की डाटा जो है हमारे साथ शेयर करें, बताएं कि उनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, इतना पैसा वो इकट्ठा कैसे कर पा रहे हैं, ये हमें बताएं और पैसों का जो मामला है उसे सार्वजनिक करें और साफ तौर पे दिखाएं। मतलब आप समझ जाइए, नीरज कुमार जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मीडिया के सामने आके बातें कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई इतना पैसा कैसे, ऐसे दावा कैसे। सबसे पहला बात कि जेडीयू के लिए भी काम कर चुके हैं प्रशांत किशोर और जेडीयू के भी चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। जेडीयू को भी चुनाव जितवाने में उन्होंने मदद किया है और अब जो है वो जेडीयू के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब जेडीयू को चुनाव जितवाते थे तब भी ये सवाल पूछा जा सकता था, लेकिन अभी ये सवाल नीरज कुमार ने पूछा है कि आखिरकार वो कैसे चुनाव जितवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है एक बार जेडीयू में भी देखने को मिल रहा है। ये जो भय का माहौल है प्रशांत किशोर के नाम से, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, हर तरफ प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं वो बहुत खास है। और इस तर्ज पे आज से पहले बिहार में कभी चुनाव हुआ ही नहीं था। बिहार में चुनाव होता था जाति के नाम पे। प्रशांत किशोर ने आके बताया कि रोजगार के नाम पे चुनाव लड़ना है और कौन कौन से बाकी मुद्दे हो सकते हैं जो बिहार के उत्थान में मदद पहुंचा सकते हैं, उन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना है। और शायद यही वजह है कि जब चुनावी परिवर्तन देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो उससे परेशान हो गई और आरजेडी के बाद अब जेडीयू भी प्रशांत किशोर की ओर मुखर होकर बोलने लगी। और जेडीयू के प्रवक्ता सामने आके, मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर अपना डाटा शेयर करे, कैसे बोल रहे हैं, इनके मनसा पे सवाल है। ये तमाम बातें बताती है अगर जेडीयू ऑफिशियल तौर पे बयान दे रहा है, आरजेडी ऑफिशियल तौर पे लेटर हेड निकाल के कह रही है कि आपको प्रशांत किशोर से दूरी बना के रखना है, तो ये बात बता रहा है कि बिहार राजनीति में प्रशांत किशोर चुनाव से पहले ही काफी प्रासंगिक हो चुके हैं और अब बस उन्हें स्टेबल होने के लिए जो मेहनत है वो और ज्यादा शायद करना पड़े। शायद जनता के जो उन मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके उनको और भी जनता के बीच जाना पड़े। खैर बहरहाल प्रशांत किशोर क्या करते हैं, जेडीयू क्या कहती है और आरजेडी का क्या अपना ओपिनियन है, इन सब को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप देखते रहिए जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।